भाजपा को दामन थाम लिया है, तो क्या करेंगे ये आगे, किनको साथ दे रहे हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर रघुवर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको चैनल में। आखिर आपने राजद क्यों छोड़ी? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों एवं श्रोतागणों को भी धन्यवाद देता हूं। अब सवाल रहा राजद छोड़ने का, तो राष्ट्रीय जनता दल में हम करीब आपको शुरू से रहे करीब 35 वर्षों तक, और हमारा से टिकट की मांग भी किया था, जिसे पहले चुनाव में बराबर मांग करते रहा। लेकिन हमने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय जनता दल में जो समर्पित ईमानदार पार्टी के जो वफादार सिपाही हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर महत्व नहीं है। और यहाँ पर आप लोग भी देखते हैं, जो अभी एक पार्टी में जो परिपाटी चली है कि जो धनपशु लोग हैं, जो माफिया टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में जो टिकट का जो बिक्री हो रहा है, आप लोगों ने देखा वहां पर पटना में 10 नंबर के पास लालू जी के आवास के समक्ष कितने लोग कुर्ता फाड़ के वहां पर बेचारे जमीन पर लौट रहे हैं, अपने को लूटा महसूस कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुनने पर लगता है कि छाती फट जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे लोगों को इस दल में मैंने समझिए कि मैंने जो पैसा का सर्वे हो रहा था, पार्टी ने, एसी जी ने कहा कि प्रत्याशियों को सर्वे होगा, और सर्वे के बाद जो अच्छे प्रत्याशी होंगे जिनकी जमीन पर पकड़ होगी, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ठीक उल्टा हुआ, सर्वे जमीनी प्रत्याशियों को नहीं हुआ, सर्वे हुआ कि कौन सा कैंडिडेट अधिक से अधिक पैसा देकर देंगे, ऐसे लोगों को सर्वे किया गया और सिंबल दिया गया। अच्छा, आरा की बात आप कर रहे थे, आरा में तो लेफ्ट है, यहाँ पर तो राजद का कैंडिडेट कोई है नहीं। राजद तो नहीं है, लेकिन राजद गठबंधन कैंडिडेट है यहाँ पर, भाकपा माले के यामुद्दीन जी हैं। तो यहाँ पर तो एक तरह से मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल में मुसलमानों के लिए यहाँ पर आरा का विधानसभा आरक्षित हमने महसूस किया। और राष्ट्रीय जनता दल से लड़ता है कोई तो मुस्लिम में लड़ता है, माले से भी लड़ता है तो मुस्लिम में लड़ता है। तो ऐसे हालात में हमने पार्टी में रहना मुनासिब नहीं समझा। तो दावेदारी तो आप आरा से ही किए हुए? हाँ, दावेदारी तो मैं बराबर करता हूँ, लेकिन हमने यही महसूस किया कि यहाँ पर हमारे जैसा ईमानदार और वफादार समर्पित और विद्वान लोग की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इसलिए हमने पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन हमने थामा। हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं और बिहार के प्रभारी हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी बात हुई, और जो यहाँ विधानसभा के प्रभारी है स्वतंत्र देव सिंह, उनसे बात हुई, और राष्ट्रीय महासचिव जो ये ऋतुराज जी है, तो उनसे बात हुई, संतोषजनक बात हुई, और हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और हमने उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल का अपना इस्तीफा भेज दिया था। जो राष्ट्रीय जनता दल में आपको अपमानित महसूस हो रहा था, का यहाँ पर जब बीजेपी में आ गए हैं तो सामान भी मिल रहा है? ना, यहाँ पर सामान मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों का यहाँ पर महत्व है। आप देखिए ना कि जो आरा में जो टिकट मिला है संजय सिंह टाइगर जी को,
तो क्या टिकट ये खरीद लाए हैं? कहा तो जा रहा है। गलत कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ में गरीब का बेटा महेश पासवान जो बिल्कुल गरीब आदमी है, ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। बिहार में राजबंदर बाबू है, पैसा दिए हैं। अनेकों भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों का, ईमानदार लोगों का, विद्वान लोगों का यहाँ पर महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी जाति बिरादरी का, सभी धर्म का यहाँ पर। क्या लगता है कि इस बार बिहार में फिर एनडीए सरकार होगी? बिल्कुल एनडीए की सरकार समझिए कि एकदम बनना तय है, ये कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो एनडीए की गठबंधन है, इसका सरकार बनना तय है। इसलिए ये लोगों ने लालू प्रसाद जी का और राबड़ी जी का शासन का वो देखा है, उस समय क्या स्थिति थी। और जो हमारे अभी तेजस्वी यादव जी जो है, जो बिहार विधानसभा में नेता है प्रतिपक्ष के, उनका देखिए, वो तो कर रहे हैं, हर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि नौकरी के वादा कर रहे हैं, सारा बिहार के बेरोजगारी को दूर कर देंगे। लेकिन हमको पता नहीं, पहले उनको अपने माता पिता से इस मंत्र को लेना चाहिए कि जो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कौन सा बेरोजगारी दूर किया था, कौन सा नौकरी दिया था, कहीं पर जाने के लिए कोई रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, बिजली नहीं था, सरकारी अस्पतालों में रुई तक नहीं था, इंजेक्शन मेडिसिन तो बहुत बड़ा बात हो गया, कहीं बेड नहीं था। ये तो पहले तेजस्वी जी को अपने माता और पिता से पूछना चाहिए और उन लोगों से मार्गदर्शन होना चाहिए। तो भी घर घर नौकरी की बात करते, बेरोजगारी की बात करते, ये फैक्ट्री लगाने की बात करते, ये जो बोल रहा है कि हमें माई बहन का 2500 रुपया देंगे, विभिन्न तरह का जो इनका मैनिफेस्टो है, वादा है, बिल्कुल जुमला है। उस वादे को आपने भी जिक्र किया था, एक दिन किया था, हम समझ नहीं पाए थे उस चीज को, लेकिन जब हमको समझ आया तो हमको लगा नहीं, सही में जुमला है। बिहार गवर्नमेंट का इतना बजट नहीं है, जो जितना इनका मैनिफेस्टो में जो अपना वादा किए हैं, बिहार सरकार कहां से दे पाएगी। तो इस बार किसकी सरकार? ये तो चाह रहे थे कि बिहार के भोले भाले लोगों को, यहाँ के मतदाताओं को अंधकार में रहकर झांसा दे करके हम उनका वोट लेकर के गद्दी पर बैठ जाए। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बिहार में? इस बार एनडीए गठबंधन, मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कौन होगा? और आपको ये जदयू गठबंधन का सरकार बनना। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। अभी तो एनडीए तो अभी घोषणा नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार लड़ा जा रहा है। घोषणा में अभी तो है, हमारे नीतीश कुमार जी ये मुख्यमंत्री अभी है। अभी हमको आशा है कि पार्टी का निर्णय फ्यूचर में नीतीश कुमार का ही रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर रघुवर जी थे आरा से, तो इन्होंने जो राजद है, राजद से बागी हो गए थे। बागी होने के बाद अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए शाहबाद अपना बिहार समाचार और बीजे अवतार के इजाजत। नमस्कार।